तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 फेज पावर कैपेसिटर को चेक करने के बारे में। वीडियो में आपको इस पावर कैपेसिटर को प्रैक्टिकली चेक करके बताऊंगा कि आप कैसे चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमारा पावर कैपेसिटर सही है या खराब है। दोस्तों इस तरह का जो हमारा पावर कैपेसिटर होता है इसको हम पावर फैक्टर कोरेशन में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपका पावर फैक्टर कहीं पे कम हो रहा है तो वहाँ पे आप इसको कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसको हम 2 टाइप से चेक कर सकते हैं। जो हमारा 3 फेज का पावर कैपेसिटर रहता है इसको हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं। पहला इसमें आता है इसका आप कैपेसिटेंस वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे आपका एक कैपेसिटर हो गया तो यहाँ से आप इसका कैपेसिटेंस वैल्यू चेक कर लीजिए। उसके लिए क्या होता है आपको मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे सारे मल्टीमीटर में क्या होता है ना, कैपेसिटेंस वैल्यू चेक करने के ऑप्शन नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है आप चाहे तो इसको क्लेम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। देखिए एक क्लेम मीटर से इसका आप जो भी लोड है, जो इसका मतलब करंट रहता है, उसको चेक करके भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है कि खराब है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं इसको कंप्लीट चेक करके बताऊंगा कैसे इसको चेक करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए ये में हमारा जो कैपेसिटर है सचिंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी का। आपके पास अगर किसी भी टाइप्स का किसी भी कंपनी का अगर 3 फेज का पावर कैपेसिटर है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, कैपेसिटर डाटा डिटेल आपको देखना बहुत जरूरी है। जो कि यहाँ पे दिया रहता है कि आपका जो कैपेसिटर का डाटा है इसका क्या डिटेल है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले डिटेल इसका देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज है ये हमारा कितना है 440 वोल्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो कैपेसिटर है कितना है 25 kVAR है। हमारा कैपेसिटर 25 kVAR के लिए डिजाइन है। और उस टाइम में देखिए यहाँ पे हमारा एम्पियर कितना है 32। तो जो है हमारा कैपेसिटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है 440 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज 440 वोल्ट हमारा हो गया। उसके बाद जो इसका करंट रेटिंग है, जब हमारा 440 वोल्ट आएगा तो इसका करंट रेटिंग कितना है 32.8 यहाँ पे 8 एम्पियर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा केवीआर यहाँ पे देखिए कितना डिजाइन है 25 kVAR के लिए ये हमारा कैपेसिटर डिजाइन है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 25 kVAR, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो भी कैपेसिटर का डाटा है यहाँ पे हमने डाल दिया है। आप इसमें ध्यान से एक और चीज़ आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 380 अगर इस वोल्ट, अगर मान लीजिए कैपेसिटर को अगर आप 380 वोल्टेज दीजिएगा किसी भी कैपेसिटर को, उस टाइम में इसका जो केवीआर है उसका रेटिंग घट के 18.6 kVAR का हो जाएगा। और उस टाइम में करंट लिया कितना 28.3। वैसे ही जब 400 वोल्ट दीजिएगा तो 20 kVAR हो जाएगा और इसका करंट 29.8 होगा। ऐसे 415 वोल्ट दीजिएगा तो कितना होगा 22.2 हो जाएगा और इसका करंट रेटिंग कितना होगा 30.9 हो जाएगा। ऐसे जब इसको 440 वोल्ट दीजिएगा तो आपका ये 25 kVAR होगा और इसका करंट रेटिंग क्या होगा 32.8 हो जाएगा। तो आप अगर किसी भी पावर कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं तो पहले आप इसका एम्स जरूर चेक कीजिए कि आपका ये एम्स कितना ले रहा है और साथ ही इसमें जो आप वोल्टेज जो दे रहे हैं वो आपका वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली चेक करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। इसमें 2-3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा 3 फेज का सप्लाई हमको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसमें 3 फेज का सप्लाई देना होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको क्लेम मीटर से चेक करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम 3 फेज का सप्लाई दे देते हैं। तो अभी देखिए अभी हमने क्या किया, अपने 3 फेज पावर कैपेसिटर को यहाँ पे 3 फेज का सप्लाई हमने दे दिया। ये हमारा एमसीबी है, एक एमसीबी से हमने इसको 3 फेज का सप्लाई दे दिया है। अगर आपको 3 फेज पावर कैपेसिटर को चेक करना है तो आप किसी भी एक 3 फेज एमसीबी को यूज करिए। उसमें से इसमें क्या करिए तीनों फेज का सप्लाई यहाँ पे RYB करके आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। उसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे। अभी देखिए ये हमारे पास हो गया क्लेम मीटर, ठीक है। तो आपको पहले क्लेम मीटर को फर्स्ट क्या करना है, वोल्टेज पे सेट करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले वोल्टेज पे यहाँ पे सेट कर लेना है। ये देखिए हमारा AC वोल्टेज है, यहाँ पे हमको इसको सेट करना है। सेट करने के बाद सबसे पहले जो आप कैपेसिटर को जिस MCB से चेक कर रहे हैं वहाँ पे आप एक बार उसका वोल्टेज चेक कर लीजिए कि उसका वोल्टेज कितना आ रहा है। उसके बाद हम आगे फिर बात करेंगे। तो पहले हम इसका क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को चेक कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करिए, वोल्टेज को इसको चेक करिए। तो देखिए ध्यान से हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है अभी यहाँ पे 440 441, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 440-41 आ रहा है। उसके बाद जब हम BR में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए 447 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा कितना आ रहा था 441 में और दूसरा में कितना आ रहा था 447 के आसपास में आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है हम मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज चलो 445 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसका तो रेटिंग करंट 440 का एम्पियर है, पर हम चेक कर रहे हैं तो हमको अभी कितना 445 वोल्ट पे हमें भी इसको चेक करना है। तो उस टाइम में हमारा कैपेसिटर कैसे होगा, तो आप किसी भी अगर कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप उसका क्या करिए, वोल्टेज को जरूर चेक करिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एमसीबी ऑन करना है और अपने क्लैंप मीटर को क्या करिए आप एम्स पे सेट कर लीजिए। जैसे देखिए हम अपने क्लैंप मीटर को क्या कर रहे हैं, एम्स पे सेट कर लेना है। जब हम एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा कैपेसिटर में सप्लाई जाएगा। उस टाइम हमें तीनों फेज का
करंट मेजर करेंगे कि हमारा कैपेसिटर कितना करंट ले रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कैपेसिटर जिस हिसाब से लोड ले रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एमसीबी को यहाँ पे ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा एमसीबी हो गया ऑन। उसके बाद हम पहले चेक कर रहे हैं वाई फेस में। ठीक है, तो वाई में हमारा देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 34.6 हमको यहाँ पे मिल रहा है वाई फेस में। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 34.6। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको आर फेस में, तो हमको आर फेस में कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप 35.5। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर में कितना हमको मिल रहा है, 35.5 एम्स मिल रहा है। और वहीं जब हम बी फेस में चेक कर रहे हैं तो हमको देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको 35.6 हमको मिल रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको 35.4 यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, तीनों हम इसको चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया, 34.5 यहाँ पे हमको कितना मिल रहा था बी में। एक बार वही और हम चेक कर लेते हैं हमको बी में कितना मिल रहा था। तो अभी देखिए हमको बी में कितना मिल रहा है, 35.65 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 35.5 के आसपास हमको इसमें मिल रहा है। तो हमारा ये तीनों जो एम्स है यहाँ पे चेक हो चुका है। तो अभी चलिए अब हम यहाँ पे बता रहे हैं। अभी हम क्या कहें, तीनों को चेक कर लिए। एक में हमको आर फेस में कितना आ रहा था, 35 एम्स आ रहा था। वही हमारा वाई फेस में कितना आ रहा था, 34 एम्स आ रहा था। और यहाँ पे कितना आ रहा था, 35.5 एम्स आ रहा था। ठीक है, तो अभी देखिए इस कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा क्या होगा, ओके होगा कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी देखिए इस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटर रहेगा आप इसको यूज कर सकते हैं, आपका कैपेसिटर ओके है। ठीक है, वही मान लीजिए यही कैपेसिटर हमारा क्या होता, अगर हम इसको यहाँ पे तीनों फेस में अगर आप करंट को मेजर करते हैं, जैसे कि हमारा आर वाई बी तीनों में इसको अगर आप करंट मेजर करते हैं, उस कंडीशन में मान लीजिए अगर एक फेस में इसमें आता 36 के आसपास आ जाता, दूसरा में अगर मान लीजिए यहाँ पे 32 आ जाता, और तीसरा में माने यहाँ पे 30 के आसपास अगर एम्स आता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए उस कंडीशन में जब आपका एक कैपेसिटर रहेगा ये क्या होगा, ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका 30 मिल गया, यहाँ पे मान लीजिए आपका 28 के आसपास मिल गया। इस टाइप से आपको अगर एम्पियर ज़्यादा डिफरेंस मिल गया तो उस टाइम आपका जो कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, फॉल्टी होगा। आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यूज नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं जब आपका कैपेसिटर अगर करंट ज़्यादा डिफरेंस ले, मानिए यहाँ 36, यहाँ 30, यहाँ पे अगर 28 के आसपास अगर इस टाइप से अगर एम्स ले रहा है तो आपका कैपेसिटर फॉल्टी, आप उसको चेंज कर दीजिए, वो आपका काम नहीं कर रहा है और ये आपका कोई भी पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं करेगा। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट एक और क्या आता है, मान लीजिए अगर जो आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, अगर मान लीजिए पहला वाला में चलिए ले रहा है 35.5, ठीक है, एम्स ले रहा है, वही दूसरा वाला में यहाँ पे 32.2 मानिए यहाँ पे लेता, और यहाँ पे मानिए 30.1 एम्स लेता। ठीक है, अगर आपका कैपेसिटर इस टाइप से मतलब इतना डिफरेंस में अगर चलता तो आप क्या करते। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका कैपेसिटर में इस टाइप का करंट में डिफरेंस जैसे 2 या 3 एम्स का डिफरेंस है, तो सबसे पहले जो आपका कैपेसिटर का सबसे हाई करंट है, जैसे मान लीजिए हमारे तीनों में कितना है 35, उससे हम देखेंगे जो हमारा 5% में अगर डिफरेंस है, जैसे मानिए कि अगर हमारे यहाँ 35 है, इससे अगर जो 5% है अगर उससे करंट मतलब बराबर है तो आपका क्या होगा, ये क्या होगा, माइनर होगा। आप यहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर 5% का डिफरेंस है तब हाई करंट से, आपका जो हाई करंट है उसे 5 से 10% के बीच में डिफरेंस है, तो भी आप इसको, ये क्या होगा, मेजर कंडीशन में आ जाता है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको कुछ टाइम के बाद आपको चेंज करना होगा। आप इसको ज़्यादा टाइम यूज नहीं कर सकते। अगर आपका जो करंट है अगर इसमें 5 से लेके मानिए 5% से लेकर 10% अगर डिफरेंस आ रहा है हाई करंट से, जो भी फेस में अगर हाई करंट आ रहा है, तो उससे अगर 5 से 10% का डिफरेंस है बाकी के करंट में, तो आप इसको मेजर कंडीशन हम मानते हैं। मान लीजिए आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ टाइम के लिए यूज करके बाद में आप इसको बदल दीजिए। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए इससे हमारा 10% एबव हो जाए, ठीक है, अगर 10% से ऊपर डिफरेंस आने लगे दोनों फेस में, जैसे 35 आ रहा है इसमें मतलब 25 आ जाए, 30 आ जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, एक क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। उस टाइम आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा, मतलब एक फॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आपको ऐसे ही इसको करना है। मानिए यहाँ पे अगर ये आपका आ रहा था 35, यहाँ पे आ जाए 32, यहाँ पे आ जाए 28, तो आपको देखना है कि हमारा जो हाई करंट है उससे 5% अगर रहेगा तो माइनर है, चलता है। अगर इससे 10% के नीचे है तो मेजर आपको कुछ दिन चलाना है। अगर मानिए कि तीनों के बीच में डिफरेंस 10% से ऊपर का है करंट का, तो आपको ये क्या करना है, चेंज करना है। आपका जो मतलब कैपेसिटर है वो आपका फॉल्टी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपको मैं दूसरा बता दिया, ये आपका तीसरा बता दिया, ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, आपको 3 तरीका मैं बता दिया। अब एक इसमें एक चौथा पॉइंट भी क्या आता है, आप यहाँ पर भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपका जो कैपेसिटर है
यहाँ पे लेने लगे 20 एम्स के आसपास, ठीक है। यहाँ पे चलिए मार रहे हैं, तीनों फेस ले रहा है 20 एम्स, जबकि इसका जो रेटेड करंट है कितना था, रेटेड करंट यहाँ पे 32.8 है। अगर हमारा कैपेसिटर का रेटेड करंट 32.8 है और हमारा कैपेसिटर ले रहा है 20 एम्स, तो उस कंडीशन में भी आप इतना समझिए कि हमारा जो कैपेसिटर है ये खराब नहीं है, पर इसका क्या होगा, केवीआर डाउन हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे मान लीजिए 20 एम्स ले रहा है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 केवीआर के आसपास रह जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप इस कैपेसिटर को मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा, आप इसका जो रेटेड वैल्यू है उससे कम केवीआर और इसका कम पावर फैक्टर को मेंटेन करेगा। तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा रेटेड करंट से भी क्या होता है ना, कभी कभी करंट कम हो जाता है कैपेसिटर का। मतलब अगर हमारा कैपेसिटर का रेटेड करंट 30 एम्स है, वो अचानक से तीनों फेस में 20 एम्स ले, तो अगर तीनों फेस में 20 एम्स ले रहा है या 15 एम्स ले रहा है, तो आपका कैपेसिटर सही है, बस उसका थोड़ा रेटेड जो भी उसका पावर है, जो भी कैपेसिटी या वैल्यू है, वो डाउन हो गया है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पर इसको भी आप कुछ टाइम के बाद चेंज कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी प्रश्न रह जाता है, अगर कोई भी डाउट है आपको मन में, अगर आप वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।